हम हाफ सब्ट्रैक्टर को डील करेंगे, यानी हम किस तरह हाफ सब्ट्रैक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं बेसिक लॉजिक गेट से, नैंड गेट से या फिर नॉर गेट से। तो हाफ सब्ट्रैक्टर का आपको जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, सब्ट्रैक्ट मतलब कि दो चीज़ों का आप डिफरेंस ले रहे हैं। तो हाफ सब्ट्रैक्टर भी सेम सब्ट्राहैंड और मिनुएंड के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट होता है इनको सब्ट्रैक्ट करना, और फिर आगे इसको सब्ट्रैक्ट करता जाता है जब तक कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नहीं आ जाता। ये तो था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने एक ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर लिया दो इनपुट के लिए। एक इनपुट का नाम ए रख लिया, दूसरी इनपुट का नाम बी रख लिया है। यहाँ पे जो स्मॉल डी है वो डिफरेंस को शो कर रहा है और स्मॉल बी जो है वो बारो को शो कर रहा है। आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट जब हम कोई भी छोटी रकम से बड़ी रकम को माइनस करना होता है तो फिर हमें बारो लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसकी दो आउटपुट आएंगी, यानी दो इनपुट्स और दो आउटपुट। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ ले लेती हूँ ए और बी की, ये वैल्यूज़ ले ली। अब आपको पता है कि जब यहाँ से आपने इसको माइनस करना स्टार्ट करना है, जीरो में से जब आप जीरो निकालेंगे, यानी जीरो में से जीरो को माइनस कर दें, आपके पास आंसर जीरो आएगा। और आपने बारो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया तो यहाँ पे जीरो बचेगा। अब वन में से जीरो निकालें, वन में से जब आप क्या करेंगे जीरो को निकालेंगे तो आपके पास वन आएगा और बारो भी क्या आ जाएगा, जीरो। अब जीरो में से वन, अब जीरो में से वन तो निकल नहीं सकता, यानी ये देखिए जीरो है ये वन है, आपने जीरो में से वन को क्या करना है, माइनस करना है। तो फिर यहाँ पे जीरो में से वन को माइनस करने के लिए आपको बारो लेना पड़ेगा, और आपको पता है कि बाइनरी नंबर्स में आप बारो टू लेते हो। तो टू में से वन को जब आप क्या करेंगे निकालेंगे तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, वन। और अब ये जो आप बारो ले रही हो टू, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वन से, यानी हमने यहाँ पे बारो वन लिया है और आपका डिफरेंस भी क्या आया है, वन आया है। और इसी तरह वन में से वन को आप माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, जीरो एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या कहते हैं कि अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप यहाँ पे जो अपना बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सॉफ्ट फॉर्म में लेते हैं या पॉज फॉर्म में। अगर आपने अपना बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉफ्ट फॉर्म में लेना है तो यहाँ पे आप मिन टर्म्स लेंगे, और आपको पता है कि सॉफ्ट फॉर्म में आप वंस को देखते हैं, तो यहाँ पे आप वंस को चेक करेंगे। चलेंगे, हमने क्या कहते हैं अपना ट्रुथ टेबल ले लिया। यहाँ पे हमने सॉफ्ट एक्सप्रेशन डिज़ाइन करना है तो इसलिए यहाँ पे हमने मिन टर्म से रिप्रेजेंट कर लिए। अब सबसे पहले हम डिफरेंस के लिए अपना बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना ले। तो डिफरेंस के लिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे, वंस को देखेंगे, ये वन है ये वन है, इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक m1 प्लस m2, और ये आपके पास आया है जब a कम्प्लीमेंट b प्लस ए बी का कम्प्लीमेंट। और आपको ये भी पता है ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये एक्सॉर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ए एक्सॉर बी आ जाएगा। अब हम ले लेते हैं बारो के लिए अपना बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बारो में आप देखें यहाँ पे एक ही वन है, तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन ए कम्प्लीमेंट डॉट बी। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस और बारो को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे के मैप का इस्तेमाल करेंगे अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे के मैप फॉर हम डिफरेंस ले लेते हैं। के मैप फॉर डिफरेंस जो है यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे अपना के मैप। ये हमारी ए इनपुट बी, यहाँ पे इनको हम वैल्यूज़ दे देते हैं और यहाँ पे हम अपने मिन टर्म्स लिख लेती हैं। चलें जी, यहाँ पे जो है डिफरेंस के लिए हमारे m1 पे 1 है और m2 पे 1 है। यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। अब यहाँ पे क्योंकि ये कंबाइन नहीं हो सकते, एक ये एक सिंगल 1 है और एक ये सिंगल 1 है, तो ये जहाँ पे डिफरेंस का जो बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सेम पहले जैसा ही आएगा। चलें हम देख लेते हैं के मैप फॉर बारो। के मैप फॉर बारो जब हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं, एक इनपुट ए ले ली, एक क्या ले ली हमने बी, 0 1 0 1। तो यहाँ पे तो देखें आपके पास सिर्फ क्या आया हुआ है, m2 पे 1 है, ये m2 पे 1, इसको बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें तो आपका बारो के लिए आ जाएगा a कम्प्लीमेंट डॉट b। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।
हाफ सब्ट्रैक्टर की। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब आपको पता है कि ये जो आपका डिफरेंस है ये एक्सॉर बी है। तो यहाँ पे दो इनपुट्स लें, एक इनपुट का नाम ए रख लें, दूसरी इनपुट का नाम आप बी रख लें। ये ए इनपुट, ये आपकी बी इनपुट, और यहाँ पे क्योंकि एक्सॉर गेट है तो यहाँ पे आप अपना एक्सॉर गेट लगा लें। ये आपका एक्सॉर गेट लगा लिया और ये आपके आ गया डिफरेंस के लिए। इसी तरह बारो के लिए क्या ए कंप्लीमेंट डॉट बी, तो कंप्लीमेंट के लिए यहाँ लगेगा नॉट गेट, क्योंकि आप बेसिक लॉजिक गेट से डिज़ाइन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे नॉट गेट लगेगा। बेसिक लॉजिक गेट्स आर गेट होता है, एंड गेट होता है और आपका नॉट होता है, यानी आर एंड और नॉट जो है ये आपके बेसिक गेट्स हैं। तो ये सिंपली आप हाफ एडर को अपने बेसिक लॉजिक गेट से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये आपने अपने बेसिक लॉजिक गेट से हाफ सब्ट्रैक्टर को डिज़ाइन कर लिया। अब हम इसकी देखते हैं कि पॉज फॉर्म से हम अपना हाफ सब्ट्रैक्टर किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अपना हाफ सब्ट्रैक्टर डिज़ाइन करते हैं। तो पॉज में आपको पता है कि आपने अपने ज़ीरोज़ को देखना हुआ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन मैक्स टर्म्स में लिख लेंगे सारी, M2 M3। तो ये यहाँ पे बारो के लिए पहले ज़ीरोज़ देखेंगे, फिर हम डिफरेंस के लिए ज़ीरोज़ देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम ज़ीरोज़ देखेंगे तो डिफरेंस के लिए हमारा एक्सप्रेशन आएगा, ये आपके पास आ जाएगा M0 डॉट M3। तो M0 जो है आया आपके पास A और B, A प्लस B इंटू M3 जो है वो A कंप्लीमेंट प्लस B का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ये तो आपका बन गया पॉज एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस। अब पॉज एक्सप्रेशन फॉर बारो बनाएं हम। तो बारो के लिए यहाँ पे देखिए आपके पास 3 ज़ीरोज़ हैं, यानी आपने M0 मल्टीप्लाई M1 मल्टीप्लाई M3। तो M0 जो है वो आपके पास आया है A प्लस B, M1 जो है वो आया आपके पास A प्लस B का कंप्लीमेंट, और यहाँ पे जो क्या कहते हैं M3 है वो है A प्लस B। तो ये बारो के लिए आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब हम के मैप बना लेते हैं। के मैप जो है वो पॉज फॉर्म के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। के मैप फॉर डिफरेंस, के मैप फॉर डिफरेंस के लिए सेम वही प्रोसेस, इनपुट्स ए ले ली, बी ले ली, 0 1 वैल्यूज़ लिख ली। अब हम क्योंकि पॉज फॉर्म के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल एम से हम अपनी आउटपुट को शो करेंगे, और पॉज फॉर्म में हम किसको देखते हैं, ज़ीरोज़ को। तो डिफरेंस के लिए यहाँ पे M0 पे एक ज़ीरो था और आपके पास M3 पे एक ज़ीरो था, तो ये कंबाइन नहीं हो सकते। तो आपका जो डिफरेंस है वो सेम पहले जैसा ही रहेगा, यानी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। के मैप फॉर बारो, के मैप फॉर बारो देखते हैं हम। ये A B 0 1 0 1 पॉज फॉर्म के लिए कैपिटल एम्स लिखेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ M0 पे, M1 पे 0, M3 पे 0। अब इनको मैच करें, ये 2 ज़ीरोज़ मैच हो रहे हैं और ये 2 ज़ीरोज़ मैच हो रहे हैं। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, ये एक ज़ीरो। पहले देखें आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका जो है वो क्या हुआ है, B चेंज हो रहा है, A नहीं, A की सेम वैल्यू, तो इसलिए आप B को क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, A। ठीक है, अब A के साथ और कोई तो टर्म नहीं लिख सकते क्योंकि B की यहाँ पे इन दोनों के लिए वैल्यूज चेंज हो रही थी, इसलिए B स्किप कर दिया। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, डॉट आ जाएगा। इसके लिए देखें यहाँ पे A चेंज हो रहा है, B सेम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, B का कंप्लीमेंट। हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। इन जो हमने सॉफ एक्सप्रेशन बनाए हैं इनसे हम हाफ सब्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो ज़रा आप ये एक्सप्रेशन डिफरेंस के देखें तो यहाँ पे दो इनपुट्स हैं आपकी, एक इनपुट आप ले लेंगे ए, दूसरे इनपुट आप क्या ले लेंगे बी। अब ए और बी मतलब यहाँ पे इनके दरमियान आपने क्या लगा देना है अपना और गेट। फिर नेक्स्ट क्या है ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पे आपने ए का कम्प्लीमेंट जो कि नॉट गेट को शो करेगा और बी का कम्प्लीमेंट ये बी नॉट गेट, यानी ये ए कम्प्लीमेंट और ये बी कम्प्लीमेंट। और इन दोनों के दरमियान जो है वो डॉट है एंड गेट, तो यहाँ पे पहले इन दोनों के दरमियान क्या लगा लें आप और गेट लगा दें, और फिर आगे उन दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान क्या है एंड गेट है, तो ये एंड गेट लगाएं तो ये आपका डिफरेंस के लिए बन जाएगा। यानी ये था आपके पास ए और बी और ये था आपके पास ए कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट, ये डिफरेंस के लिए। इसी तरह अब आप जो है वो बारों के लिए भी के मैप लेते हैं, यहाँ से भी इनपुट ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर इनको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यानी ए बी। अब यहाँ पे बी का कम्प्लीमेंट हो ये तो यहाँ पे बी के आगे आप क्या लगा देंगे नॉट गेट, और इधर ए से लिया और इन दोनों के दरमियान एंड गेट है तो यहाँ पे आप एंड गेट लगा देंगे। तो ये था आपके बारों के लिए इम्प्लीमेंटेशन। तो ये था हाफ सब्ट्रैक्टर थ्रू पॉज फॉर्म। हाफ सब्ट्रैक्टर को नैंड लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या करते हैं डिज़ाइन करते हैं। तो नैंड लॉजिक के लिए आपको पता है नैंड लॉजिक डिज़ाइन करने के लिए आपको अपना एक्सप्रेशन जो होता है वो सॉफ्ट फॉर्म में लेना होता है। सॉफ्ट फॉर्म में लेने से आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप नैंड लॉजिक डिज़ाइन कर सकें। तो देखें पहले आपका जो डिफरेंस के लिए सॉफ्ट एक्सप्रेशन क्या आया था ए कम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट। अब दोनों तरफ यहाँ पे क्या ले लें आप डबल कम्प्लीमेंट ले लें, ये तो एज इट इज़ डी रहेगा। इसका कम्प्लीमेंट लेने से आपको पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इनके इंडिविजुअल्स पे कम्प्लीमेंट आ जाएगा और ये जो प्लस का साइन है ये डॉट के साइन में चेंज हो जाएगा, यानी एंड के साइन में, और इसका कम्प्लीमेंट। इसी तरह सेम आप क्या करें आप बारों के एक्सप्रेशन में, बारों का एक्सप्रेशन आपके पास क्या था ए कम्प्लीमेंट डॉट बी डबल कम्प्लीमेंट लेंगे तो डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा जो है नॉर लॉजिक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें नैंड लॉजिक ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे नैंड लॉजिक ये बन गई है, ऊपर कम्प्लीमेंट आ गया। तब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले इस एक्सप्रेशन को आप चेक करें। यहाँ पे आपके पास दो इनपुट्स हैं ए और बी। केयरफुली बहुत ध्यान से ये डिज़ाइन किया करें आप अपना लॉजिक गेट कि अब आपके पास यहाँ पे एक कम्प्लीमेंट है, तो क्योंकि हम नैंड लॉजिक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट लगाएंगे। यानी आपको पता है कि नॉट गेट जो होता है वो उसको जब आप नैंड लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं तो उसका सिंबल कुछ यूँ बन जाता है। फिर आगे आपके पास क्या है ए कम्प्लीमेंट डॉट बी, यानी आपने क्या करना है इसका नैंड गेट ले लेना है, इसके ऊपर कम्प्लीमेंट भी है तो ये आप नैंड गेट, ये आ गया ए कम्प्लीमेंट डॉट बी का होल का कम्प्लीमेंट। आगे क्या है ए इनपुट और बी इनपुट, लेकिन बी का कम्प्लीमेंट है तो फिर अगेन यहाँ पे आप सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट लगा देंगे और इन दोनों के अगेन नैंड गेट लगा देंगे। ये आ जाएगा आपके पास ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट। और अब फिर इन दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान डॉट है और फिर कम्प्लीमेंट है, यानी इन दोनों का फिर से आप क्या कर लेंगे कंबाइन करके नैंड गेट लिख लेंगे। तो ये था जी आपका डिफरेंस के लिए हाफ सब्ट्रैक्टर आपने डिज़ाइन किया है किस में नैंड लॉजिक के अकॉर्डिंग। अब आप क्या कहते हैं बारों के लिए देखते हैं। यहाँ पे आप दो इनपुट्स लें, बेशक आप यहाँ पे इनपुट्स लेके कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मैं इसको लैदा डिज़ाइन कर लेती हूँ बारों के लिए। ए बी, यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट है यानी ए का आपने ले लेना है कम्प्लीमेंट इधर, और डॉट बी का क्या आ जाएगा
कंप्लीमेंट, ये नैंड गेट यानी ए कंप्लीमेंट डॉट बी का कंप्लीमेंट। अब एक कंप्लीमेंट बच गया, उसके आगे फिर हम अगेन सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 12 के लिए। अब आपसे कह दिया जाता है कि आप हाफ सब्ट्रैक्टर को नॉर लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या करें, डिज़ाइन करें। तो नॉर लॉजिक के लिए अकॉर्डिंग आपको क्या लेनी पड़ेगी, अपनी पॉज फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन आया था पॉज फॉर्म में, वो था a प्लस बी इंटू ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट। तो अब इसके लिए आप क्या कर देंगे, ऊपर डबल नेगेट कर देंगे इसे, यानी डबल कंप्लीमेंट लेंगे, डबल कंप्लीमेंट लें इसका, यहाँ तो डी एज इट इज़। अब ये क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट को डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ओपन कर लेंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम हमारा क्या कहता है कि अगर आपके पास ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है तो आप उसको ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इस डॉट ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, ये इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट और ये होल का कॉम्प्लीमेंट। मज़ीद कॉम्प्लीमेंट नहीं ओपन करें क्योंकि हमें नॉन लॉजिक यूज़ करने, नॉन लॉजिक में जो सिंबल होता है वो प्लस के निशान में ही आता है। इसी तरह आपका जो 12 के लिए एक्सप्रेशन था पॉज फॉर्म में, वो था ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। आप इसके ऊपर क्या ले लेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट, अगेन ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट और ये जो आपके पास एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट, और ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ये डबल कॉम्प्लीमेंट ख़त्म, तो ये एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आया है। नॉन लॉजिक में आपने क्या कहते हैं इसको, अपनी पॉज फॉर्म को लिख लिया है। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यहाँ पे ए और प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो हमारे पास नॉर गेट है, तो ये तो पूरा यहाँ पे एक नॉर गेट अप्लाई हो जाएगा, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। आगे क्या, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले आप इन इंडिविजुअल्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और आपको पता है कि यहाँ पे सिंगल इनपुट वाला नॉर गेट यूज़ होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इनका और फिर आगे कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पे आपका एक पूरा नॉर गेट लग जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब फिर इन दोनों के दरमियान और का निशान है और होल कॉम्प्लीमेंट है, यानी यहाँ पे भी एक एट लास्ट एक और नॉर गेट यूज़ होगा। ये आपके लिए डिफरेंस के लिए हाफ सब्ट्रैक्टर डिज़ाइन हो गया है। अब बी के लिए एक ए इनपुट लेंगे, दूसरा बी इनपुट, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आप ए का कॉम्प्लीमेंट ले लें, बी और आगे और फिर कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका एक नॉर गेट लग जाएगा। तो ये था 12 के लिए। तो ये हमारा था हाफ सब्ट्रैक्टर। पहले हमने इसको बेसिक लॉजिक गेट्स के लिए से डिज़ाइन किया, फिर नैंड लॉजिक से डिज़ाइन करो, अब नॉन लॉजिक से डिज़ाइन किया। नैंड लॉजिक से डिज़ाइन करने के लिए आपको सॉफ्ट एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ता है और नॉन लॉजिक से डिज़ाइन करने के लिए आपको पॉज एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ता है।